मेरे को रिसेंटली एक कंसेप्ट पता चला है साइकोलॉजी में विच इज़ कॉल्ड डिस्कम्फर्ट इंटॉलरेंस, डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस भी बोल सकते हैं या। एंड आई वॉज थिंकिंग दैट अकॉर्डिंग टू मी आई फील दिस is literally the basis of building mental resilience. So right now I'm going through a lot of anxiety issues and उनको deal करने के लिए I am applying this concept of discomfort tolerance कि it is basically about कि तुम कितना difficult emotions के साथ बैठ सकते हो without judging them, without running away from them, without doing something to calm the discomfort or push away the discomfort. And मेरे को recently realize हुआ कि इतने subtle तरीक़ों से हम discomfort avoid करते हैं, and that is a very natural thing I feel, because as humans we want to avoid discomfort because discomfort has meant danger for us in the past. So अभी हमारे बॉडी का मेन काम, हमारे दिमाग का मेन काम ही प्रोटेक्ट करना होता है हमको, तो ये अपना बेस्ट लगा देता है टू अवॉइड दैट डिस्कम्फर्ट, एंड इवेंचुअली वी अवॉइड सो मैनी डिस्कम्फर्ट इन आवर लाइफ्स कि हम हमारा ग्रोथ ही रोक देते हैं. सो अभी आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ ERP थेरेपी, जो बेसिकली इस एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जिसमें तुमको बेसिकली इस डिस्कम्फर्ट से धीरे धीरे एक्सपोज कराया जाता है. लेट्स से तुमको अगर सोशल फोबिया है, सोशल सेटिंग्स का फोबिया है, एंड यू जस्ट कैनॉट बी अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली, तो एंड तुमको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में तुम्हारा डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस इस तरीके से बढ़ाया जाएगा कि तुम, let's say if you feel anxious with a lot of people, तो तुम 3 लोगों के साथ हैंग आउट करोगे और 4 लोगों के साथ, एंड देन तुमको एंजाइटी होगी, बहुत एंजाइटी होगी, बिकॉज तुम बोल नहीं पाओगे कुछ भी, बिकॉज यू फील सो मच एंशियस इन दैट मोमेंट. एंड इन दैट मोमेंट तुमको बेसिकली, अगर मैं लेट्स से उस सिचुएशन में हूँ, तो मैं उस सिचुएशन में बैठूँगा उस इमोशन के साथ, मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी, मेरी सांस चढ़ेगी, बिकॉज आई एम फीलिंग एंशियस, इट फील्स लाइक आई एम गोना डाई अमंग दीज पीपल, बट आई वोंट डू एनीथिंग. आई विल एक्सेप्ट दैट एंजाइटी एज अ पार्ट ऑफ मी, अ पार्ट ऑफ नॉर्मल इमोशंस, एंड मैं उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठूँगा विदाउट रनिंग अवे फ्रॉम दोज पीपल. एंड मैं जितना बैठ सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा बैठूँगा उस डिफ़िकल्ट इमोशन के साथ. एंड जब मैं बैठूँगा इनफ टाइम, तो मेरा दिमाग सीख जाएगा, मेरे दिमाग में वो मैसेज चले जाएगा कुछ टाइम बाद, ओके कि यहाँ पर कुछ डेंजर नहीं है, यहाँ पर कुछ हार्म नहीं हो रहा है. अगर तुम 5 लोगों के साथ 10 मिनट तक बैठ जाऊँ अगर मैं, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली फीलिंग एंशियस, तो वो 5 मिनट के बाद मेरे दिमाग को 5 मिनट की एंजाइटी के बाद, 5 मिनट की एंजाइटी बहुत होती है, लेट्स से 2-3 मिनट के पैनिक के बाद मेरे दिमाग को वो मैसेज चले जाएगा कि दिस सिचुएशन इज़ एक्चुअली नॉट डेंजरस. जब हमको एंजाइटी होती है तो हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड पे चले जाता है, एंड व्हेन वी एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट, जो हमारे दिमाग में वो सोशल सिचुएशन एक थ्रेट है, एंड जब हम उस थ्रेट पे रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारे दिमाग में ये मैसेज जाता है कि ओके हाँ वो सिचुएशन एक्चुअली डेंजरस थी, बट इन रियलिटी if you don't run away from that situation, and if you can sit with your discomfort, sit with the anxiety for let's say 3 minutes, तुम्हारे दिमाग में खुद से वो मैसेज चले जाएगा कि ओके ये सिचुएशन इतनी डेंजरस नहीं है, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ से भाग नहीं रहे हैं, हम कुछ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो अपने दिमाग को लगता है हाँ ओके, आई मीन मतलब हाँ शायद डेंजरस नहीं होगी सिचुएशन, तभी तो वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट मच. एंड जब हम ये इनफ टाइम्स करते हैं, इनफ टाइम्स वी लर्न टू सिट विद द डिस्कम्फर्ट, सो वी स्लोली बिकम मोर मेंटली रेजिलिएंट.
because a lot of times we are actually scared of the anxiety and not the situation. I don't know if it makes sense, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन ही फियर करता हूँ, बट उससे रिलेटेड इमोशंस, स्पेशली एंजाइटी फियर करता हूँ. एंड बिकॉज अगर एंजाइटी को ही लेके अगर तुम्हारा डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस उतना ज़्यादा नहीं है तो मेरे लिए वो सिचुएशन भी एक थ्रेट होती है. सो इफ़ यू समवन लाइक दैट एंड इफ़ आई बिल्ड दैट इमोशनल रेजिलियंस और डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस कि मैं डिस्कम्फर्ट के साथ बैठ पा रहा हूँ एंड मैं वो चीज़ से डर नहीं रहा हूँ, तो इवेंचुअली आई विल स्टॉप फियरिंग द सिचुएशंस ऑल्सो. एंड अभी मैं कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आई एम एक्चुअली कॉन्शियसली एक्सपोजिंग माई सेल्फ टू दीज ट्रिगर्स जहाँ पर मेरे को एनजाइटी होती है. मेरे लिए वो एनजाइटी थॉट्स होते हैं, पर्टिकुलर थॉट्स, पर्टिकुलर सिचुएशंस जो मेरा दिमाग मेरे को कॉन्स्टेंटली दिखाता है, बहुत ज़्यादा दिखाता है, पूरा दिन दिखाता है कि ये हो गया तो व्हाट इफ़ ये हो गया तो व्हाट इफ़ वो हो गया तो. एंड हर थॉट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंजाइटी ट्रिगर करता है मेरे को. तो अभी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कॉन्शियसली गोइंग टू दीज ट्रिगर्स. इफ़ देयर इज़ सम वीडियो जो मैं देख रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ सम पिक्चर सोशल मीडिया पर जो मेरे को देख के एंजाइटी ट्रिगर हो रही है, तो अब पहले मैं अवॉइड करता था उन सिचुएशंस को, इन पिक्चर्स को, उन वीडियोस को. एंड नाउ आई एम कॉन्शियसली गोइंग टू दोज पिक्चर्स एंड वीडियोस एंड जो भी मेरे को बॉडी में फील हो रहा है, आई एम सिटिंग विद इट.